तुम उस लड़की के प्यार में इतना अंधे हो गए हो, वॉशरूम भी साफ करने लग गए। तुमने तो कभी टट्टी करके उस पे पानी नहीं डाला, आज तुम उसके प्यार के चक्कर में वॉशरूम भी साफ करने लगे। वाकई प्यार बहुत अंधा होता है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब ये काम तो तुम्हें रोज करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने तो पसंद। अबे यार, अरे मैं कर लूंगा यार, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। देख बेटा, पसंद की शादी में कुछ नहीं रखा, मान ले हमारी बात, ये तो सिर्फ 2-3 महीनों के चोंच ले, उसके बाद तो सारी जिंदगी का कलेश ही कलेश। अब तो साथ वाले हमजा को देख ले, उसने भी पढ़ी लिखी अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी की, लेकिन बेचारे की सारी जिंदगी जंड हो गई। उसकी बीवी शादी के पहले 2-3 महीने तो बिल्कुल सही चल रही थी, उसके बाद उसने ऐसे तेवर चेंज किए, इतनी जल्दी कोई कपड़े नहीं चेंज करता जितनी जल्दी उसने तेवर चेंज किए। उसका शौहर अगर उसको किसी काम का कह दे तो कहती है, जान मैं नहीं कर सकती, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। खाना तो बिल्कुल नहीं बना सकती क्योंकि ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, कपड़े भी नहीं धो सकती क्योंकि ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, झाड़ू पोछा भी नहीं लगा सकती क्योंकि ज्यादा देर झुक नहीं सकती। अबे तो तू और कर क्या सकती है? इससे तो अच्छा था कि हमजा खुद से समझौता कर लेता, लेकिन क्या, उसके सर पे तो पसंद की शादी का भूत सवार था। उतर गया जब सारी हकीकत अपनी आंखों से देख ली। झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, अब सारे काम हमजा बेचारा खुद ही करता है। और अगर वो अपनी बीवी के उठाने में थोड़ी सी देर कर देना, नखरे फिर से मुंह बना लेती है। अगर यही हो कम पढ़ी लिखी लड़की, और अगर अपने माँ बाप की पसंद की लड़की के साथ शादी करता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए कहती हूँ बेटे, पसंद की शादी के बुखार से बाहर निकल, एक अरेंज मैरिज कर ले, अरेंज मैरिज के बहुत फायदे हैं। अबे यार, मत तो मुझे पसंद हो ना पसंद के भाषण मत दो, एक रोटी ले आओ। जिस समझा की तुम बात कर रही हो ना, उसने चढ़ाएगा अपनी बीवी को सर पे, हम नहीं चढ़ाते। जिस दिन मेरी वाली ने ऐसा किया ना, एक लगाऊंगा कान के नीचे, घुस जाएगी जमीन के नीचे। और मत तो मुझे अरेंज मैरिज का कोई एक फायदा बता दो। बस कर, जब मैं जानती हूँ तेरे को बड़ी आग लगी हुई है, लाती हूँ तेरे लिए रोटी, और तू अरेंज मैरिज के फायदे की बात कर रहा था ना, तो सुन। हमारी पसंद की भी लड़की सारी जिंदगी तेरा ख्याल रखेगी, तेरे बच्चों का ख्याल रखेगी, तेरी खिदमत करेगी, तेरे को टाइम पे खाना बना के देगी, तेरे को टाइम पे काम पे भेजेगी, तेरी हर एक बात का ख्याल रखेगी, तेरे घर को साफ सुथरा रखेगी, तेरी माँ बाप की खिदमत करेगी, मुंह से उफ तक नहीं निकालेगी। और इससे भी एक और बड़ी बात बताऊं बेटा, अगर कभी तेरे को उस पर गुस्सा आ जाए ना, तो 2 लगाना कस के, चुप हो जाएगी हंस के, नहीं बोलेगी डस के। अगर यही तेरा लव होता ना बेटा, बोलती भी डस के, लगाती भी कस के। हाँ भाई, तू कहाँ जा रहा है? अब तू हमें ही देख ले, तेरा बाप मुझे कितना मारता है, मैंने आज तक कुछ बोला? हाँ, कभी कभार मेरा हाथ भी उठ जाता है, खुद को बचाने के लिए कभी कभी मेरा हाथ भी उठ जाता है। अरे वो लातर गुस्से भी मारते हैं ना, खुद को बचाने के लिए हाथ उठा लेती हूँ यूं करके। और मैं और कर भी क्या सकती हूँ, एक कोने में जाती हूँ, रो लेती हूँ, खुद को चुप करा लेती हूँ और अपने आप से यही कहती हूँ, ये भोसड़ी का मत्थे लगे, इसको बर्दाश्त कर। क्या बोली तू? अरे मेरा मतलब, इतने अच्छे और इतने खूबसूरत शोर मुझे मिले, हाँ गुस्से के थोड़ा तेज है, लेकिन क्या, बर्दाश्त कर लूंगी। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा, तुम भी ना हमेशा मेरी तारीफ ही करती हो। अल्लाह माफ करे, मैंने उसको खूबसूरत कहा, मैंने तो जीजे खूबसूरती का कत्ल कर डाला। ये और खूबसूरत, ये तो खूबसूरत है। अबे ये क्या कर रही हो? अरे आप इतने खूबसूरत है ना, वो मैं माशाल्लाह की थूक फेंक रही हूँ, थू कहीं नजर ना लग जाए। ओह अच्छा, नजर न लगे ना इसीलिए, अच्छा गुड लगी रहो। देख ले बेटा, अरेंज मैरिज के फायदे, मैं तेरी माँ को कितना मारता हूँ, कितना पीटता हूँ, बेचारी कुत्तों की तरह काम भी करती है, फिर मैं मुंह से उस तक नहीं निकालती। यही अगर मैं लव मैरिज करता तो मेरा लव मेरा फक बना देती। तेरी माँ तुझे सही कहती है, अरेंज मैरिज कर ले, अरेंज मैरिज में खुश रहेगा। अम्मा और अब्बा, आप दोनों कान खोल के सुन लो, मैं पसंद की शादी ही करूंगा। अबे साले, क्या तूने पसंद लगा रखा है? तू एक कान के नीचे। ए जी, बच्चे पे हाथ मत उठाना, मैं उसको खुद समझा दूंगी, वो बच्चा है ना समझे, तो समझाओ ना उसको अपनी जुबान में। वैसे भी अगर उसने हमारा कहना ना माना तो वक्त उससे खुद समझा देगा, और वक्त का समझाया हुआ इंसान कभी भी नहीं भूलता। इसको समझा तो अपनी जुबान में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जायका बढ़िया वाकई में। देख बेटा, मुझे पूरा यकीन है, कल रात को जो मैंने बातें तुम्हें समझाई थी ना, वो तुम्हें समझ आ गई होंगी। मुद्दे की बात पे आती हूँ। आजकल की लड़कियां बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा तुमने सोच के रखा हुआ है। मर गई वो औरतें जो अपने शोर का गुस्सा और मार बर्दाश्त किया करती थी। आज की औरत पे अगर एक हाथ उठा लो ना, वो तो फिर फाइलें खुलवाने पे आ जाती है, फिर चाहे फाइल पुलिस की हो, अदालत की हो या जायदाद की हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मुझ पे हाथ उठाए।
और तू तो तेरी वाली के साथ रोज बात भी करता है। तूने तो उसके सामने लंबे लंबे वादे भी किए होंगे, जान में तुम्हें शादी के बाद ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा, ये ला के दूंगा वो लगा। बेटा अगर इसमें से एक भी वादा पूरा ना हुआ ना तो सबके सामने नंगा करके रख देगी, बात बात पे ताना देगी। जान तुम तो मुझे शादी के बाद ऐसे रखने वाले थे वैसा रखने वाले थे, ये कहाँ ला के रख दिया। फिर तेरे को गुस्सा आएगा, तेरा ब्लड प्रेशर आएगा, तेरा हाथ उठेगा। अगर तेरा हाथ उठ गया ना बेटा, फिर कानून का डंडा, अदालत का थोड़ा और उसके भाई के हाथ उठेंगे, फिर ना जाने क्या क्या उठेगा, बात तलाक तक पहुंच जाएगी और वो सारा माल लेके उठ जाएगी और तू बस यहाँ पर बैठकर किस्मत की लकीरें घिसते रहना। अफसोस करना, गंदी सोच। अबे यार इनको तो ऐसा समझ नहीं आती, जब करके आऊंगा तब इनको पता चलेगा। माँ पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई सब्सक्राइब। हो तो जा कर रहा है, बात तो सुन। ओहो अबे ओ जाहिल, सब्सक्राइब नहीं होता सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। अबे क्या कहा था उसने? बस करे रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आपने भी स्कूल के पीछे ही झंडे गाड़े, कभी स्कूल में गए होते तो पता चलता ना, मुझे समझाने निकले। व्हाट यू मीन? आगे पढ़ू या पीछे पढ़ू, तेरे से तो अच्छा ही हूँ ना। अरे छोड़ो इन सारी बातों को, जवान बेटा रूठ के चला गया, अगर उसने गुस्से में कुछ कर दिया ना तो बैठ के मलते रहना हाथ, कुछ सोचो कुछ करो। देखो बेगम तुमने तो उसको हर तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन उसको तो समझ ही नहीं आ रही, लेकिन मेरे ज़हन में एक आइडिया है, क्यों ना हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल करें, तुम मरने की एक्टिंग करना और अपनी सारी बातें मनवा लेना। हाँ ठीक है, ये वाला आइडिया सही रहेगा, तुम जाओ उसे बुला के लाओ। अच्छा मैं उसे बुला के लाता हूँ, तुम मरने की एक्टिंग करो, लेटो। ठीक है। अरे बबलू बेटा कहाँ जा रही हो, जल्दी से इधर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक से सीरियस हो गई। क्या? माँ तो क्या हो गया माँ? बबलू बेटा मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है, मैं मरने से पहले तुम्हें दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। नहीं माँ नहीं, मरने की बातें मत करो माँ, मरने की बातें मत करो माँ। अब जल्दी से डॉक्टर को बुला के ले आओ। नहीं बबलू बेटा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कौन सी ख्वाहिश माँ? अपनी पप्पो की लड़की से शादी कर लूं। क्या? पप्पो की लड़की से शादी कर लूं? तुम्हारा क्या मतलब? मैं जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लूं, उड़ता हुआ तीर ले लूं? पप्पो के कलेश क्या जिंदगी में कम है, उसकी बेटी को भी ले आऊं? देखो माँ मरना कल भी है और आज भी है, तुम ऐसा करो यार मान अपने साथ ले जाओ, और ये सारा ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए था, मैं सब जानता हूँ। बेटा बबलू बेटा ये तो नाराज होकर चला गया, हमारा तो ये वाला ऑडियो भी फेल हो गया, पता नहीं क्या नया चांद चढ़ा के आएगा। 6.5 hours later. अबे ओ साले क्या चुरमुर घूम रहा, अगर पेट में कुछ है तो मुंह से हक देना। अबा माँ। हाँ बोल, मैंने आपको कहा था ना मैं बहुत जल्द आपको एक नया सरप्राइज दूंगा। कौन सा सरप्राइज? अबे ओ चाहेल कल तो तेरे को समझाया था, सकस प्राइज नहीं होता सकस पारा। अबे फिर से भूल गया यार, तेरे बाप ने सारी जिंदगी स्कूल में जाके बच्चियों को टीचर ही पढ़ाई, सारी जिंदगी लोंडिया बाजी की, अगर ढंग का पढ़ा होता ना तो आज ये हाल ना होता। तू छोड़, तू बता तू मेरे लिए क्या सकस प्राइज लाए? मेरा मतलब अरे कुछ भी यार बता। माँ मैंने ना शादी कर ली है। क्या? तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? है कौन नौटंकी? अबे यार माँ अल्लाह माफ करे, तुम तो ऐसे रिएक्शन दे रही जैसे मैंने अपनी शादी नहीं किसी के इंतकाल की खबर दे दी हो। तुम्हें क्या पता बेटा मेरे क्या क्या अरमान थे, सोचा था इसकी शादी कराऊंगी, बहू लाऊंगी, उससे घर का सारा काम करवाऊंगी, खुद नवाबों की तरह बैठ जाऊंगी, लेकिन इससे जीते जी मेरे अरमानों का कत्ल कर डाला। कहाँ है वो चुड़ैल? कौन? वही जिसको तूने ला के हमारे सर पे बिठाया, तेरी होने वाली बीवी। ओ अच्छा अभी बुला के लाता हूँ। माँ मुंह संभाल के। हाँ इधर मैं तेरे को संभालती भोसड़ी के बुलाता हूँ। आ जाओ। माँ आपकी बहू बहुत खूबसूरत है, जान माँ को हाय कहो। हाय माँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये क्या, लगता है बात बनी नहीं, अपनी ब्यूटी छुपा लेती हूँ। अबे हराम खोर, बेटा जरा बाहर जाना। ये क्या मनुष्य चीज दिखा दी है तूने सुबह सुबह? तेरे को कितनी बार का अचानक से कुछ ऐसा मत दिखाएगा जिससे दिल खराब हो। हाँ है तो ये खूबसूरत, बस इसकी ये शक्ल चेंज करवा दे, कहीं इसकी खूबसूरती मेरा चश्मा ना तोड़ दे। बहुत मुश्किल से बनवाया है।
अबे हराम खोर, ये क्या लेके आ गया तू? सारा मूड खराब करवा दिया। इसने तो यकीनन बचपन में बच्चों को ही डराया होगा। इसको अगर किसी जू में ले जाओ ना तो ये बच्चों को डराने और पैसा कमाने में बहुत काम आएगी। अगर गधे पे जवानी आ जाए ना तो वो भी खूबसूरत दिखने लगता है। पता नहीं इस पे जवानी ने आके कितनी चीखें मारी होंगी। देखो बेटा, मेरी तरफ से तो ओके है ये, लेकिन एक बात बेटा, इसको कह दो रात को बाहर मत आए। मैं पानी पीने के लिए बाहर जाता हूँ। ऐसा ना उसका थोबड़ा देख के मेरे प्राण ही निकल जाए। ठीक है ना? आ जाओ बेटा। अरे अम्मा और अब्बा, क्या हो गया आप लोग को? कैसी बातें कर रहे हो? नई नवेली दुल्हन है, आप लोग को चाहिए आप इसका इस्तकबाल करो, गेटों पे तेल फेंको, इसको मुंह दिखाई दो। और आप लोग? बेटा मेरा भी दिल करता है मैं तेल फेंकूं, वो भी मट्टी का। और रही बात मुंह दिखाई की, इसके मुंह दिखाई के तो थप्पड़ बनते। अभी तू ये थोड़ी देर रुक के जान चलो, लगता है माँ की आज तबीयत सही नहीं है। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा बाहर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा काम है, जाओ इसको काम बताओ। अरे अब्बा मुझे पता है आप थले लगे हो, लेकिन अबे ओ मुंह संभाल के। अरे हाँ हाँ सॉरी यार, लेकिन अम्मा को इतना तो बता सकते हो ना, नई नवेली दुल्हन है, अभी उसके हाथों की मेहंदी तो उतरने तो कर लेगी सारा काम बाद में। मैं मेहंदी के साथ साथ खाल भी उतारूंगी। अरे बेटा मैं क्या समझाऊं, घर के मामलात में तेरी माँ के सामने मेरी भी नहीं चलती। वैसे तो मैं इस पे हावी हूँ। हाँ चलो यार, यहाँ तो फुल रन मुरीदी चल रही है, अब्बा तो फुल थले लगे हुए, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। चलो 2000 years later. अबे ये कहाँ चली गई? हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अरे तुम यहाँ हो, मैं जैसे उठा तुम नहीं थी, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ चली गई। फिक्र मत करें, बहुत जल्द दिन में तारे भी दिखाऊंगी। क्या कहा? अरे काम बहुत था ना तो इसलिए सुबह सुबह उठ गई। ओह अच्छा। No, 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 no. No, 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 no. माँ देख लो अपनी बहू को कितना काम कर रही है। तुम तो कह रही थी पसंद की शादी करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लड़की ये बहाने करेगी वो करेगी। अरे माँ छोड़ो ना यार, तुम भी ना बस वही पुराने ख्यालों वाले लोग हो, तुम्हें क्या पता। अबे चल गौज़े, मुझे पता है कितना काम करती है। काम करने से ज्यादा तो चीजों को फेंकती और तोड़ती है। और ज्यादा खुश मत हो, नई नवेली दुल्हन सबको अच्छी लगती है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग भी दिखाएगी। अरे छोड़ो ना यार माँ, तुम भी ना। अरे जल्दी से खाना ले आए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अबे ये क्या? जान ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों लेटी हुई हो? सुबह तो बिल्कुल सही छोड़ के गया था। अरे आपके जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द, पेट में दर्द और कमर में दर्द। चलो उठो डॉक्टर के पास चलते, ऐसा ना हो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं, वैसे भी हल्का सा बुखार है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मेरा बाहर बहुत सारा काम है, मुझे काम करना है। अरे नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, सारा काम मैं देखता हूँ, तुम आराम करो। सही है? वाह प्लान काम कर गया। हाँ तो सारी एपिसोड देखूंगी। Oh no! अरे ओ बबलू की माँ जी, एक गिलास पानी तो लाओ। अच्छा मंगवाती हूँ। बहू एक गिलास पानी लाना। बेचारी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, मेरी तरह। बहू बहुत अच्छी एपिसोड है, सारी देखूंगी। अरे बहू बुढ़िया साली, पता नहीं कानों में क्या लेके बैठी हुई है। अभी लाती हूँ। Oh no! तौबा तौबा, क्या हो गया? बहू कहाँ है? तुम ये सारा काम क्यों कर रहे हो? बहू कहाँ मर गई है? ओह माँ जिसकी तबीयत खराब थी, कमर और पेट में दर्द था, तो मैंने उसको कहा आप आराम कर लो, मैं ही कर लेता हूँ सारे काम। जिसका डर था वही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, ऐसी लड़की से शादी मत करो। ये लड़की शादी के 1-2 साल तो बिल्कुल सही चलती, उसके बाद अपना आप दिखा देती है। कोई बीमार नहीं, जाके उसको बुला के लाओ, काम करवाओ। अरे माँ सच में उसकी तबीयत सही नहीं है। तुम्हें कैसे पता है वो बीमार है? तूने क्या अपनी आंखों से उसके एक्सरे किए हुए? ऐसी लड़कियां कोई बीमार नहीं होती, उनकी माँ ने उनको सब कुछ सिखाया होता है। शुरू में से रहना, बाद में से हो जाना, कोई काम नहीं करना, बस पड़े रहना। माँ आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है? क्या आपकी माँ ने भी आपको सारी जिंदगी यही सिखाया? तेरे को शर्म नहीं आती? तू माँ से किस जबान में बात कर रहा है, बेशरम?
ऐसी लाल वाली जुबान से। बदतमीज, बेशरम, बेहया, गधे, गधा तेरा मामा, लोहे का पजामा। तू अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे। हाँ माँ, मैं सब समझ गई। आपने जैसा मुझे बताया था ना, मैं इनके साथ बिल्कुल वैसा ही चल रही हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, तू एक दिन बहुत ऊपर जाएगी। आज तो बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ। सलाम माँ, मैं आ गया। माँ वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बेटा, ओके। अरे आज फिर से क्या हो गया तुम्हें? वही बुखार नहीं जा रहा, और तो और पाँव में भी दर्द शुरू हो गया है। मैंने कल तुम्हें कहा भी था मेरे साथ अस्पताल चली जाओ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती, बस रोज रोज बीमार हो जाती हो। तुम्हारा क्या मतलब? मैं जानबूझ के बीमार होती हूँ, या मैं ड्रामे करती हूँ, या मुझे शौक है बीमार होने का? अरे नहीं, मेरा मतलब वो, बस मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। शादी से पहले जब तुम मुझसे घंटों घंटों फोन पे बात करते थे और मैं कहती थी जान मेरी आज तबीयत सही नहीं, तुम तो पूरा मेडिकल उठा के मेरे घर पे ले आते थे, और आज तुम कहते हो मैं ड्रामे करती हूँ। अरे तुम समझने की कोशिश करो मेरा मतलब। और तुम तो मुझे ये भी कहते थे शादी के बाद में तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, या हालांकि बर्तनों और झाड़ू क्या के चढ़ा दिए। अगर ये सब कुछ करवाना था ना तो मत करते मुझसे शादी। मेरे एक से एक रिश्ते आए हुए थे, वो भी तुमसे अच्छे अच्छे। अब बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अबे इतनी सी बात पे तलाक कहाँ से आ गई? छोड़ो, तुम मत करो सारे काम, मैं करूंगा। चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम मुझे बर्गर मंगवा दो, सिर्फ बर्गर, अंडे वाला बर्गर। ओ लाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सही कहा था, पसंद की शादी मत कर, पछताएगा। और मुझे तो खुद भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं तो समझा अच्छी लड़की होगी, कामकाज वाली होगी, लेकिन ये सारी तो हट हराम निकली। उधर ऑफिस में जाओ, उधर काम करो जलीलो, यहाँ घर पे आओ, यहाँ काम करो जलीलो। मैं कहाँ जाऊँ, अपना टुकड़ा किसको सुनाऊँ? सारी जिंदगी झंड होगी। एक काम करता हूँ, अम्मा को सब कुछ बताता हूँ, क्या पता मदद कर दे। ओहो, अम्मा को भी नहीं बता सकता। अगर अम्मा को बताया, अम्मा बोलेगी मैंने तुम्हें कहा था पसंद की शादी करने को, तुमने अपनी मर्जी की शादी की है, अब खुद ही संभालो। काश मैंने इस औरत से शादी ना की होती, काश मैंने अपनी माँ का कहना मान लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी तो यही मुकद्दर है। अरे हाँ हाँ, ला रही हो एक और कप चाय। अरे बेटा, तुम फिर से झाड़ू लगा रही हो? माँ वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। बहू के सर और पेट में दर्द होगा, वो उठ नहीं सकती, और तुम में तो इतनी गैरत है नहीं कि तुम उसे उठा सको, क्योंकि तुमने तो पसंद की शादी की हुई। अगर कुछ कह दिया तो मसला, क्योंकि तुमने तो पसंद की शादी की हुई। तुम उस लड़की के प्यार में इतना अंधे हो गए हो, वॉशरूम भी साफ करने लग गए। तुमने तो कभी टट्टी करके उस पर पानी नहीं डाला, आज तुम उसके प्यार के चक्कर में वॉशरूम भी साफ करने लगे। वाकई प्यार बहुत अंधा होता है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब ये काम तो तुम्हें रोज करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने तो पसंद की शादी की हुई। अगर हमारी पसंद की लड़की के साथ शादी की होती ना, तो आज ये काम यकीनन तुम्हें ना करने पड़ते। माँ है या दुश्मन, चुन चुन के बदले ले रही है। हाय ओ लव मैरिज, तेरा कख ना रहे। अबे ओ बुड़बक, क्या तू मेरे बेटे को सुबह से तंग करी है? आते जाते तू उसको ताने दे रही है। उसने पसंद की शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया? पापा, तू एक गिलास पानी लिया। लाती हूँ। देख बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। जब तेरी माँ शादियों के मेरे घर आई थी ना, तो ला रही है पानी या फिर दो खर्चा पानी? लाती हूँ। जब ये शादियों के मेरे घर आई थी ना, तो रोज इसी तरह ड्रामे करती थी, बहाने करती थी, और यही सोचती थी कि इस शख्स को अपना रनमुरीद बना लूंगी। लेकिन इसको क्या पता, इसकी शादी एक नमाजी परहेजगार से हुई है, जिसका रनमुरीदी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोबाइल तो ऐसे पकड़ा जैसे बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो। बाप तो इसका चपरासी है। देख क्या करता हूँ, ये ले। ये तुम कैसे पाँव दबा रहे हो? तुम्हें पाँव दबाना नहीं आता? क्या हो गया, सही नहीं दबा रहा? ओह, कितना नॉन सीरियस तरीके से पाँव दबा रहे हो, जरा सीरियस होके पाँव दबाओ। ओह अच्छा, ये ले, ये ले, ये भी ले, फिर से ले। ये तुम सीरियस होके पाँव दबा रहे हो? तुम्हें मेरा चेहरा देख के नहीं लग रहा कि मैं कितना सीरियस होके पाँव दबा रहा हूँ? ये देखो। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ? अब्बा, ये छत आरसीसी की है ना? क्यों, कोई शक? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, इतना झूठ कैसे बर्दाश्त कर रही है? क्या बोला तूने? नहीं नहीं, आप महान हो, यू कैरी ऑन।
बेटा औरत है टेढ़ी पसली, अगर इसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगी, तो इसलिए पहले इसको समझा, अगर ना समझे तो इसको खर्चा पानी दे। ओ मैंने तेरी माँ को बहुत खर्चा पानी दिया, इसलिए वो जाके सुधरी है। खर्चा पानी मतलब चंबा प्लेट। ओ अच्छा, लगता है मुझे भी अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। Wow! Oh no! अबे ये इंसान है या जानवर, किस तरह खा रही है? अच्छा दवाई से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मेरी तबीयत अब भी खराब है। वो तो अभी सेट हो जाएगी, तुमने दवाई ले ली? हाँ लेती हूँ, कुछ खा के या सब कुछ खा के। काम तुम नहीं कर सकती, चल फिर तुम नहीं सकती, सर और पेट में तुम्हारे दर्द देता है, इतना खा के जाता क्या है? तुमने क्या अपने मैदे पे जन बिठाए हुए हजम करवाने के लिए? क्या हो गया तुम्हें, कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गए तुम? और ये डंडा क्यों लाए हो? इस डंडे से मैं चूहों और बिल्लियों को मारता था, आज मैं से तुम पे भी आजमाऊंगा। अब तुम मुझे इस डंडे से मारोगे? कहाँ गए तुम्हारे जन्मों के वादे, तेल लेने गए वादे? यार जान प्लीज मारना मत, ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के कहने पे किया था, उसने कहा था मेरा कहना मानोगी तो उस घर पे जाके राज करोगी, मुझे क्या पता ये उल्टा हो जाएगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। नहीं मारना मत, नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।